अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूं। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे रास्त इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में। रास्त इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम बेसिकली क्या है और ये कितने फेजेस में नाफिजुल अमल होगा और एक आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहें। तो व्यूवर्स, बेसिकली रास्त डिजिटल पेमेंट जो है वो एक नया निज़ाम है जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया है और प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा इसका इफ्तिताह भी कर दिया है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 24 घंटे लग जाते हैं और बाज़ दफ़ा आपका जो चेक है उसकी क्लियरेंस में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को ख़त्म करना या मिनिमाइज़ करना, इस टाइम को बचाना जो है वो मकसद है। और रास्त सिस्टम जब ये नाफिज हो जाएगा तो उसके बाद ऐसी ट्रांजैक्शन जो हैं वो सेकंड्स में होंगी और ये सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के भी मुताबिक है और ऑलरेडी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ये चल रहा है, ख़ासतौर पर यूके और ऑस्ट्रेलिया में। हमारे इस रीजन के जो भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान अब वाहिद मुल्क होगा जहां पर ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम काम करेगा। तो रास्त इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मरहलावार नाफिज किया जाएगा। पहले मरहले में ये होगा कि जो लोग स्टॉक मार्केट से शेयर्स पर डिविडेंड हासिल करते हैं उन्हें ऑन बोर्ड लिया जाएगा। करंटली अगर देखा जाए तो डाक का निज़ाम ही चल रहा है, जो पुराना निज़ाम है उसके तहत डिविडेंड जो है वो कंपनीज घर पर भेज देती हैं, आपके पते के ऊपर आता है और फिर आप उसको वसूल करने के बाद बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं और फिर बैंक में वो क्लियर होता है, उसमें भी 2-3 दिन लगते हैं। इसके अलावा जो नेशनल सेविंग्स प्रोडक्ट हैं उन पर जो मुनाफा आप कमाते हैं उसमें भी होता है कि टाइम लगता है, आपको उसको कैश करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन रास्त सिस्टम के आने के बाद डायरेक्टली जो भी आपका डिविडेंड और या प्रॉफिट है आपका, वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और ये सब कुछ फौरी तौर पर होगा, यानी सेकेंड्स में होगा। दूसरे फेज़ में यह है कि BISP जैसे प्रोग्राम है और एहसास प्रोग्राम गवर्नमेंट की जानिब से चल रहा है या दीगर जो हुकूमती स्कीम्स हैं उनके तहत जिन लोगों को भी इमदाद दी जाती है या जो मुराद या जो भी रकूम दी जा रही हैं उनको उसमें शामिल किया जाएगा और उनको भी इंस्टेंटली जो है रकम जो है वो पे कर दी जाएगी QR कोड के ज़रिए। और फिर इसके बाद थर्ड फेज़ में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी और पेंशन जो है वो भी इसी सिस्टम से मुंसलिक कर दी जाएंगी। तो इस सिस्टम के ज़रिए पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू बिजनेस या बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट भी आसानी से की जा सकेगी। इस सिस्टम का नाम रास्त इसलिए रखा गया है कि हुकूमती सतह पर ये समझा जा रहा है कि ये मुल्क की राइट डायरेक्शन है और सही सिमत आप कह सकते हैं, सही पाकिस्तान का फ्यूचर है ये। दोस्तों, हमारे मुल्क में 160 मिलियन मोबाइल सारिफिन मौजूद हैं, लेकिन इनमें इंतहाई कम अफराद ऐसे हैं जो डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिस्टम के नाफिज होने से कैश का जो लेन देन है वो कम हो जाएगा, जिससे आपको ये कि सिक्योरिटी भी मिलेगी, आसानी होगी, स्टेट बैंक को नोट ज़्यादा नहीं छापने पड़ेंगे, कॉस्ट में कमी होगी। इसके अलावा जो नकद रकम की चोरी या डकैती का जो डर है वो भी दूर होगा। तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन मैं मेन चीज़ आपको बता दूं वो ये है कि सारा जो वर्क करेगा ये सिस्टम रास्त डिजिटल इंस्टेंट पेमेंट जो है वो बेसिकली QR कोड पर डिपेंड करेगा। जी बिल्कुल, QR कोड पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से मकबूल होते जा रहे हैं और अब मोबाइल के ऊपर भी ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो QR कोड या बार कोड को स्कैन करते हैं। तो रास्त डिजिटल सिस्टम आने के बाद ये होगा कि हर तरह की शॉप और प्रोडक्ट जो हैं या जो बिजनेसेस हैं वो QR कोड पर आ जाएंगे और आपने सिर्फ उसको स्कैन करना है अपने मोबाइल से और इंस्टेंटली आप पेमेंट कर पाएंगे। यानी आपके घर के करीबी रिटेलर या किराने की जैसे दुकान है तो उनका अपना QR कोड होगा जहां पर इजीली आप कोड को स्कैन करेंगे और दुकानदार को पेमेंट उसी टाइम पे सेकंड्स में हो जाएगी। और इस सिस्टम से बिजनेस एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी और कैशलेस इकनॉमी की तरफ भी ये एक अहम कदम होगा। हुकूमत की कोशिश है कि इस सिस्टम को मास लेवल के ऊपर यूज़ किया जाए और इसका जो इंटरफेस होगा इस सिस्टम का, यानी कि जो ऐप होगी ये भी बहुत ईजी होगी ताकि हर तबके के जो लोग हैं वो इसे यूज़ कर सकें। दोस्तों, QR कोड सिस्टम जो है वैसे ऑलरेडी चल रहा है मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऊपर। आप जैसे जाते हैं कपड़े ख़रीदते हैं या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि QR कोड का ऑप्शन आ रहा होता है। और मैंने तो फ्यूल पंप्स पे भी देखा है कि पेट्रोल भी आप ले सकते हैं QR कोड के ज़रिए पेमेंट करके। लेकिन अब रास्त के नाम से जो सिस्टम आ रहा है ये कौमी सतह पर वर्क करेगा और हर आदमी जिसके पास अपना स्मार्टफोन है वो इससे फ़ायदा उठा सकेगा।
तो गवर्नमेंट के लिए अच्छी चीज़ है कि वो उनको भी टैक्स जनरेट करने में आसानी होगी, और इसके अलावा बेनामी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी भी रोकथाम में मदद मिलेगी। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि लोगों की एक डिजिटल हिस्ट्री भी जनरेट होगी, जिससे क्रेडिट रैंकिंग भी बनेगी। आपको मुख्तलिफ मालियाती जो इदारे हैं वो इजीली लोन भी उस बेस के ऊपर फराहम कर सकते हैं। लास्ट में आपको बताता चलूँ कि रास सिस्टम आपके CNIC या मोबाइल नंबर पर एक्टिवेट किया जाएगा, जो सिक्योर होगा, सेफ होगा, और हुकूमत 2021 के आखिर तक रास डिजिटल पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने का इरादा भी रखती है। तो दोस्तों, ये था रास इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट का तारुफ। Hopefully you like my video. Don't forget to like and share. Thanks for watching. Allah Hafiz.